हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आरएल लो पास फिल्टर के बारे में। तो हमको पता है कि लो पास फिल्टर क्या होता है। लो पास फिल्टर एक ऐसा फिल्टर है जो कि क्या करता है कि लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को एटूनेट करता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं आरएल लो पास फिल्टर के बारे में। तो यहाँ पे हमने सर्किट में देखा कि हमने एक इंडक्टर लिया हुआ है और एक रेजिस्टर लिया हुआ है, और हमने जो भी इन दिया हुआ है वो हमारे इस इन पे दिया हुआ है, और आउटपुट हम आर के क्रॉस से ले रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आरएल लो पास फिल्टर, जहां पे हम आउटपुट ले रहे हैं आर के थ्रू। तो हमको पता है कि इंडक्टर का जो रिएक्टेंस होता है वो क्या होता है, ओमेगा एल होता है, यानी कि एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि यदि हमने एफ की वैल्यू लोअर ली तो हमारा एक्सएल है वो लोअर हो जाएगा, और एक्सएल जब हमारा लोअर होगा तो हमारा वी आउट जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी इन के बराबर हो जाएगा। और जब हम हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो उस केस में क्या होता है, हमारा एक्सएल क्या होता है, हाई होगा। और इस केस में क्या होगा, जब हमारा एक्सएल हाई होगा तो हमारी जो वी आउट है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाएगी। यानी कि इससे हम क्या देख सकते हैं कि जब हम लो फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं तो हमारी आउटपुट जो है वो इनपुट की इक्वल आ रही है, जब हम हाई फ्रीक्वेंसी ले रही हैं तो हमारा आउटपुट 0 की इक्वलिटी आ रही है। यानी कि इसने क्या किया, ये लो पास फिल्टर का काम कर रहा है। इसने हमने देख लिया आरएल लो पास फिल्टर। अब इसका ट्रांसफर फंक्शन देख लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ आरएल लो पास फिल्टर। तो हम जब लेप्लास डोमेन में इसको देखते हैं तो हमारा जो ये इंडक्टर है ये हो जाएगा एलएस, और आर जो है हमारा वो आर ही हो जाएगा, वी आउट वी एस हो जाएगा, और वी इन जो है वो वी इन एस हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या किया कि हम आउटपुट ले रहे हैं आर के अक्रॉस, तो इसमें हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा दिया। तो वोल्टेज डिवाइडर रूल से हम लिख सकते हैं कि वी आउट इज इक्वल टू वी इन एस मल्टीप्लाई आर के अक्रॉस हम आउटपुट ले रहे हैं तो आर डिवाइडेड बाय टोटल रिएक्टेंस होता है इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि आर प्लस एल एस हो जाएगा। वी आउट इज इक्वल टू वी इन एस डॉट आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एल एस ले रखा है। तो जब हम वी इन को इधर ले आएंगे तो वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन हो जाएगा, ये इज इक्वल टू हो जाएगा आर डिवाइडेड बाय आर प्लस एल एस। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एल बाय आर इंटू एस। और ये हमारा जो है ये क्या हो गया, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन हो गया है। तो इसलिए इसको हम एच एस भी लिख सकते हैं। अब एस की इक्वल टू जब हम जे ओमेगा पुट करेंगे इस इक्वेशन में तब क्या होगा, तो हमारा एच ऑफ जे ओमेगा हो जाएगा वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन इज इक्वल टू 1/1 प्लस एल बाय आर जे ओमेगा। ये हमारा हो गया ट्रांसफर फंक्शन जब हमने एस की वैल्यू जे ओमेगा रखी। तो इस तरीके से हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन भी देख लिया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड रिस्पांस और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख लेते हैं। तो हमने अभी इससे पहले क्या देखा कि ट्रांसफर फंक्शन हमारा एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, 1/1 प्लस एल बाय आर जे ओमेगा। ये हमारा क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है एल आर लो पास फिल्टर का। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मैग्नीट्यूड होगी वो कितनी हो जाएगी, 1/1 प्लस एल ऑफ जे ओमेगा डिवाइडेड बाय आर का होल स्क्वायर। और ये जे क्या होगा, जे का जो स्क्वायर होगा वो जे स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, और यहाँ का -1 दोनों मिलके हो जाएगा प्लस। इसलिए हमने डायरेक्टली इसको लिख रखा है एच ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/√1 प्लस एल बाय आर ओमेगा होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। अब इस इक्वेशन में हम जब ओमेगा की वैल्यू 0 लेंगे तो हमारा जो ये मैग्नीट्यूड है वो 1 आ रहा है। इसमें हमने ओमेगा की वैल्यू आर बाई एल रखी तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 1/√2 आ रहा है, जो कि हमारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और जब हम ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी ले रहे हैं उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड हमारा 0 आ रहा है। इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो प्लॉट करने के बाद हमारा ये कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा। इसमें जब ओमेगा की वैल्यू 0 है उस केस में हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आ रहा है। जब हमने आर बाई एल के वैल्यू ले रखी है ओमेगा इज इक्वल टू, उस केस में हमारा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1/√2 आ रहा है। और जब हमने ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी ले रखा है उस केस में हमारा 0 आ रखा है। ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरएल लो पास फिल्टर। इस ग्राफ से भी हम देख सकते हैं कि लोअर फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है और हायर फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, एटोनेट कर रहा है। अब इसका हम फेज रिस्पॉन्स देख लेते हैं। तो हमको पता है कि फेज इक्वल टू क्या होता है कि -10 इनवर्स एल बाई आर ओमेगा। ये हमारी हो गई फेज रिस्पॉन्स। तो इस फेज रिस्पॉन्स में जब हमने ओमेगा की डिफरेंट वैल्यू पुट करके देखते हैं
तो ओमेगा इक्वल टू जब हमने 0 रखा उस केस में हमारी जो एंगल है वो 0 आ रही है। ओमेगा इक्वल टू जब हम R/L रख रहे हैं उस केस में हमारे जो एंगल है वो -45 डिग्री आ रहा है, जो कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और ओमेगा इक्वल टू जब हमने इन्फिनिटी ले रखी है उस केस में हमारा जो एंगल है वो -90 डिग्री आ रहा है। तो इसको हम फर्दर प्लॉट कर लेते हैं तो हमारा कुछ इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। ये हमारी हो गई फेज रिस्पॉन्स ऑफ RL लो पास फिल्टर। तो इस वीडियो में हमने देखा RL लो पास फिल्टर, उसका सर्किट डायग्राम और ट्रांसफर फंक्शन और फेज रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ RL लो पास फिल्टर। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। तभी के लिए धन्यवाद।